हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर मेरा रहे नाम है होंगे तलहा। इसमें तो मौसिन गाइस, गाइस रमन सागर श्री कृष्ण एपिसोड नंबर 105 का पार्ट नंबर टू लेकर आ चुके जो हैं भाई। गाइस लास्ट पार्ट था वो यार बहुत वो ही तो तलहा भाई कमाल ही हो गया लास्ट, ज़बरदस्त हो स्पेशली गया। स्पेशली जो लास्ट में हमें देखने को मिल रहा कि किस तरह सुदामा जी अपना संस्कृत शुरू करते थे और पीछे से कृष्णा जी अपना अपना वो भजन अपना गाना शुरू अपना करते थे गीत शुरू जो करते थे। और दो तीन दफ़ा हमने देखा यही मोमेंट हमें देखने को मिली और कृष्णा जी किस तरह तालाब थ्रू और थोड़ा 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 ज्ञान देते चले जा रहे देते हैं चले जा सुदामा रहे जी हैं को। सुदामा जी, कि बिल्कुल सुदामा जी जब उनकी बातों का सम्मान करते तो उन्हें इस तरह लगता कि मेरा अपना धर्म संकट में संकट है। में है। तो गाइस अब जानते हैं आगे क्या होने जा रहा है, चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं रिएक्शन। रिएक्शन। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हाय 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 हाय, ओए होए होए होए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओए यार, कमाल हो गया। सुदामा, हमारे इस दिव्य दर्शन से तुम्हारे कई जन्मों की भक्ति आज सफल हो गई। ओए होए होए होए। इस समय हमारे सम्मुख होने के कारण तुम पर हमारी माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। इसलिए इस वक्त तुम्हारा शरीर सूक्ष्म और तुम्हारे चक्षु दिव्य हो गए हैं। सो अपने इन दिव्य चक्षुओं के साथ तुम उन समस्त देवताओं को भी देख सकते हो जो इस समय यहां चारों ओर उपस्थित हैं। क्या बात है यार, जबरदस्त। तुम्हारे साथ जो मुरली मनोहर का रूप खड़ा है वो भी हमारा ही रूप है। हमें पहचानो। वो भी हमारा ही रूप है, ये भी इंटरेस्टिंग। ये समस्त देवगण जो इस ऐतिहासिक घटना को देखने के लिए यहां पर खड़े हैं, तुम्हारे कारण आज इनको भी हमारे इस दिव्य दुर्लभ रूप के दर्शन हो गए हैं। ये वो रूप है जिसे हम कोटि कोटि युगों में कभी कभार प्रकट करते हैं। इस रूप के दर्शन पाने के पश्चात किसी प्राणी को और कुछ पाना बाकी नहीं रह जाता। वो हमारे श्री चरणों में विलीन हो जाता है। परंतु इस जन्म में तुम्हारे पूर्व कर्मों के कुछ भोग अभी बाकी हैं। इसलिए तुम्हें अपने प्रारब्ध के अनुसार अभी उन बचे हुए दुख सुखों को
भोगना बाकी है। जब उन समस्त कर्म फलों के भोग समाप्त हो जाएंगे, तब तुम इस शरीर का त्याग करोगे और तुम्हें हमारे चरणों में शाश्वत शांति प्राप्त हो जाएगी। उसके पश्चात तुम्हें और कुछ पाने को नहीं रह जाएगा, परंतु जब तक तुम्हें कर्म फल भोगना है, तब तक तुम्हें यह शरीर रखना पड़ेगा, जो माया के अधीन होगा। इसलिए हमारे अंतर ध्यान होते ही तुम पर फिर से हमारी माया का अधिकार हो जाएगा और तुम्हें ये दृश्य और हमारा मिलन सब भूल जाएगा। तथास्तु। वाह भैया, मुरली मनोहर, क्या कहने हैं तुम्हारे। आज तुम्हारे साथ भगवान की स्तुति गाने का जितना आनंद आया, उतना जीवन में कभी नहीं आया यार। जबरदस्त। आज की पूजा का रस तो विचित्र था। लगता है तुम कोई जादूगर हो। जादूगर तो आप हैं विप्रवर। आपकी भक्ति में अवश्य कोई जादू है। ऐसा जादू किया है आपकी स्तुति ने कि मैं अपनी लक्ष्मी जैसी दुल्हनिया को ही भूल गया। वाह विप्रवर, वाह, धन्य है आप, धन्य हैं। धन्य तो श्री कृष्ण कन्हैया है। लगता है तुम पर भी उनकी कृपा होने लगी है। जल्दी भक्त बन जाओगे पूरे। मैं तो आप जैसे भक्त का भक्त बन जाऊं तो निहाल हो जाऊं। क्या क्या वर्डिंग है। निहाल कर दिया आपने, निहाल कर दिया प्रभु। अपने भक्त के साथ साथ हमको भी निहाल कर दिया आपने, और वो सारे देवता भी जो भक्त और भगवान के इस अनुपम मिलन को देखने के लिए पधारे थे, वो सब भी आपके इस दिव्य रूप को देखकर निहाल हो गए प्रभु। निहाल तो हम भी हो गए देवी। कई युगों में ऐसा भक्त मिलता है जिसकी भक्ति का तूफान एक तूफानी नदी की तरह भगवान को भी अपने साथ बहा कर ले जाता है। काल की गति में ऐसा दुर्लभ क्षण कभी कभार आता है जब भक्ति और भावना की तूफानी लहरों में भक्त और भगवान दोनों एक साथ गोते खा रहे होते हैं, और ये जानना कठिन हो जाता है
कि दोनों में से भक्त कौन है और भगवान कौन है। रुक्मिणी, तुम आज ऐसे ही एक दिव्य, दुर्लभ और अनमोल क्षण की साक्षी हो गई हो। मेरे अहोभाग्य, आज सचमुच आपने उसे जन्म जन्मांतर की भक्ति का पूरा फल दे दिया है प्रभु। हमने उसे कुछ नहीं दिया है देवी। ये जो उसने पाया है, ये तो उसने अपनी अनन्य भक्ति की ताकत से हमसे जबरदस्ती छीना है। उसका जो हक था वही उसको दिया है हमने, कुछ उपकार नहीं किया है। देखो, हमारा उसका जो भक्त और भगवान का रिश्ता है ना, आज वो उसकी चरम सीमा पार कर गया है। अब भगवान के पास उसे देने को और कुछ नहीं रहा। अब तो केवल मित्रता का खेल बाकी रह गया है। खेल? हाँ देवी, खेल। मित्रों में तो आपस में बड़ी खिलवाड़ होती है, छेड़छाड़ होती है, चुगलबाजी होती है। ये लीला अभी बाकी है। अच्छा प्रभु, तो ये लीला आप कब दिखाएंगे? उसका भी समय आ गया है। वो देखो, मुरली मनोहर उसे द्वारिका के पास ले आया है। वो चलते चलते द्वारिका के पास आ गए हैं। मोहसिन भाई, क्या यार बात है। हैवी मोमेंट, हैवी कमाल मोमेंट। कैसे कृष्णा जी आगे आगे मुरली बजाते हुए ओ फाइनली भाई वो द्वारिका नगरी तक पहुंच चुके हैं। मोहसिन भाई पहुंच चुके हैं। लीजिए विप्रवर, द्वारिका नगरी आ गई। अब मुझे आज्ञा दीजिए। अच्छा, तुम्हारे साथ इतनी लंबी यात्रा कैसे समाप्त हो गई, कुछ पता ही नहीं चला। अगर तुम न होते तो इतना लंबा रास्ता काटना कठिन हो जाता। अरे यूं कहिए, आपके कारण मेरा भी रास्ता आराम से कट गया। क्या बात। अच्छा, अब आप अपने रास्ते चलिए और मैं अपने घर चलता हूँ। परंतु जाने से पहले श्री कृष्ण के घर का पता तो बता जाते भैया। द्वारिकाधीश का घर यहाँ का बच्चा बच्चा जानता है। आप किसी से भी पूछ लीजिएगा कि राजमहल कहाँ है, आपको बता देगा। नहीं, अगर तुम भी वहां तक चलते तो अच्छा होता। चिंता मत कीजिए, राजमहल निकट ही है, शीघ्र ही पहुंच जाएंगे। जब आप अपने मित्र से मिलिएगा तो मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिएगा। अच्छा, आशीर्वाद। सुखी रहो, सुखी रहो। तब उनको स्मरण होना है कि मैं तो उनके साथ ही था। भाई साहब देखिए, सुनिए मेरी बात तो गाइज यहाँ खत्म हुआ ये पार्ट यार, क्या कमाल का पार्ट था। पहले मैं इस पार्ट की तारीफ करूँगा, उसके बाद इस पर रिएक्ट करूँगा कि मोहसिन भाई आपने देखा कि उन्होंने किस प्रकार कृष्णा जी ने और सुदामा जी ने मिलकर वो जो भजन किया है कि सुदामा जी कहते हैं कि आज तक मुझे इतना मज़ा नहीं आया जितना तुम्हारे साथ आज मज़ा आ गया। और उसके बाद जो उनको विशाल स्वरूप देखने को मिला है, जो युगों तक हाय 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 किसी को देखने को नहीं मिलता। और उन्होंने साथ फिर कृष्णा जी ने ये भी कहा, उन्होंने कहा कि जो ये देवी देवता हैं इनको भी नहीं ये रूप देखने को मिलता। और सुदामा जी के कारण उन्हें भी मेरा ये रूप देखने को मिला है। ये कितनी बड़ी बात है, ये एक बहुत गहरी बात और है। आप देखें तलहा भाई के इससे बड़े अल्फाज क्या होंगे जो कृष्णा जी रुक्मिणी जी को बताया था कि आज के लिए मेरे लिए सुदामा जी को देने के लिए रहा ही कुछ नहीं है। जो कुछ था मैं उन्हें दे चुका हूँ, अब केवल सिर्फ एक मित्रता का ही वो है रह गया है। और उन्होंने कहा कि वहाँ वो कहते हैं ये लीला भी आपको बहुत जल्द देखने को
मिलेगी। कि सुदामा जी की भक्ति का अगर मैं कोई रिवॉर्ड देना चाहूँ ना, मेरे लिए मेरे पास कुछ है कुछ है ही नहीं रिवॉर्ड है। की, मैं ऐसी भक्ति है अपनी यार तरफ से उनकी। सब कुछ दे चुका हूँ, और अगर आप मेरे पास और कुछ बचका ही नहीं, लेकिन उनकी भक्ति नहीं कम हो रही, ठीक है, कि मैं और कुछ भी देना चाहता हूँ। और उसके बाद आप ये देखो मोहसिन भाई, ना हमें पता चला ना उनको पता चला, और वो द्वारका नगरी पहुँच गए। यार क्या कमाल की बात है, क्या कमाल की बात है। और एक और बहुत प्यारी वर्डिंग थी कि वो अब ये थी कि जब कृष्णा जी ने कहा था कि मैं उनका भक्त नहीं, मैं तो उनके इतने बड़े भक्त का भक्त बनना चाहता हूँ। ये बहुत प्यारी वर्डिंग थी। तो गाइस रुक्मिणी जी उनके ये अल्फाज इतना पसंद है कि आपने ना सिर्फ केवल सुदामा जी बल्कि मेरा हृदय भी आपने जीत लिया है, क्योंकि वो देख रही थी स्वयं सारा कुछ, और यहाँ बैठे हम भी देख रहे थे। तो गाइस आप भी देख रहे होंगे, तो आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना आपको ये पार्ट कैसा लगा, और सुदामा जी और कृष्णा जी का एक साथ द्वारिका पहुंचना कैसा लगा, ये जर्नी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू इंडिया। चले।